जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट निकल के सामने आ रहा है भाई, ठीक है ना। दिसंबर वाले क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न का यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ गया। ये सितंबर है और ये अभी देखिए दिसंबर का यहाँ पे अपडेट आ चुका है। अब यहाँ पे एनएससी पे पता नहीं चलता है, क्योंकि एनएससी पे प्रमोटर का केवल अलग दिखाता है और उसके बाद एफआईआई डीआई पब्लिक का सबका एक में मिला के दिखाता है। तो हम लोग को थर्ड पार्टी वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट आया है, दोनों का देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है 148 पे अभी कैंडल क्लोज करके आईआरपी स्टेज 1 में या आईबीसी स्टेज 1 में ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। अभी ये जो है 30 तारीख तक इसी लिस्ट में रहेगा। 30 तारीख को इसका रिव्यू होगा और फिर 30 तारीख के रिव्यू के बाद जो है इसको इस लिस्ट से या तो बाहर निकाला जाएगा या फिर इसी लिस्ट में रहेगा। तो 30 जनवरी इसके लिए जो है इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है, ये आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। रिलायंस इंफ्रा वालों के लिए है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि रिलायंस पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना आया है। 32 रुपये शेयर ट्रेड कर रहा है। 4% की गिरावट पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हो। अच्छा खासा वॉल्यूम 4.5 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे ट्रेड हुआ है। 145 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं और 40% का डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, जो कि देख सकते हो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो प्रमोटर की होल्डिंग तो जस की तस यहाँ पे बनी हुई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये प्रमोटर कौन है यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस इंफ्रा के पास ही इनके अक्सर करके मेन वाले जो सारे के सारे शेयर लगभग है। यहाँ पे देखिए रिलायंस इंफ्रा के पास ही 25% के आसपास इक्विटी शेयर हैं, जो अभी कंपनी अभी आईबीसी स्टेज 1 में है, ये वाली कंपनी, ठीक है ना। तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है, मतलब रिलायंस इंफ्रा की होल्डिंग है, वो जस की तस अभी भी बनी हुई है 25% के आसपास। बाकी मैटर यहाँ पे हुआ है एफआईआई की होल्डिंग में। एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाया है, समझ रहे हो आप लोग। इसका इशारा समझिए यहाँ पे। देखिए पहले 7% से बढ़ते 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 13% आया, फिर थोड़ा सा घटा था, फिर थोड़ा सा अभी बढ़ा था पिछले क्वार्टर में, और अब फिर से जो है थोड़ा सा बढ़ा है। इसको मैं बताऊं पॉइंट के हिसाब से, एफआईआई की होल्डिंग पहले 13.09% थी, अब बढ़ के 13 पॉइंट जो है 25% के आसपास होल्डिंग हो चुकी है। कह लीजिए 0.15% के आसपास होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। 1% का छठवां हिस्सा, ठीक है ना। इस तरीके से छोटा सा ही बढ़ा है, लेकिन अब इसको बढ़ा ही नहीं कहेंगे ना, घटा थोड़े कह सकते हैं कि नहीं एफआईआई की होल्डिंग घटी है, बढ़ी है, मामूली सी ही बढ़ी है, लेकिन बढ़ी है। डीआईआई की होल्डिंग घटी है, ये यहाँ पे दिक्कत है। डीआईआई की होल्डिंग 3% यहाँ पे 3.25% थी। 3.75% के आसपास जो थी डीआईआई की होल्डिंग थी, जो अब घट के 3% पे आ चुकी है, राउंड फिगर में सीधा समझिए। तो यहाँ पे 0.7% जो है होल्डिंग घटती हुई नजर आ रही है। अच्छी खासी होल्डिंग जो है डीआईआईज ने अपनी कम की है, घटाई है, जो आप यहाँ पे स्वयं चेक कर सकते हो। गवर्नमेंट से मतलब है नहीं, पब्लिक की बड़ी है। यहाँ पे पब्लिक की बात करेंगे तो 58.18% जो है होल्डिंग थी लगभग, ठीक है ना। मतलब 58.2% के आसपास कह लीजिए कि यहाँ पे सारी की सारी होल्डिंग थी। अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 58.7% के आसपास, मतलब 0.6% के आसपास जो है यहाँ पे होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो। अच्छा खासा नंबर ऑफ शेयर होल्डर में भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे बढ़ोतरी आई है। कितना, 43 लाख, ध्यान दीजिएगा, 43,51,000 टोटल शेयर होल्डर इनके थे, जो अब बढ़ के 43 लाख के तो 43 लाख हैं, लेकिन 51 की जगह पे अब जो है 67 लाख शेयर होल्डर हो चुके हैं, मतलब 67,000 शेयर होल्डर हो चुके हैं। मतलब सीधा सीधा कह लीजिए कि लगभग 16,000 शेयर होल्डर यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं रिलायंस पावर में। तो ये अब तक एफआईआई की बढ़ी है और डीआईआई की घटी है। आप चाहो इसको पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, जो भी आपकी मर्जी है आप कर सकते हो, ठीक है ना। रिलायंस इंफ्रा की बात करेंगे तो इसका भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें भी 19% के आसपास बहुत पहले से बनी हुई है, पिछले 3 क्वार्टर से। यहाँ पे डीआईआईज ने एफआईआईज ने बेचा है। 7% के आसपास होल्डिंग जो है यहाँ पे एफआईआईज की हुआ करती थी, अब 5.73% हो चुकी है। सीधा सीधा कहिए 1.25% के आसपास होल्डिंग घटी हुई है। 1.25% होल्डिंग जो है वो एफआईआईज की घट गई है। वहीं पे डीआईआईज की होल्डिंग की बात करेंगे तो 1.27% से घट के
1% पे आ चुकी है। मतलब इनका भी यहाँ पे 0.25% के आसपास होल्डिंग घटा है, मतलब 1.25% एफ का और 0.5% 25% डी का, मतलब टोटल 2% के आसपास यहाँ पे 1.5% के आसपास होल्डिंग घट रही है। और ये 1.5% बढ़ कहाँ पे रहा है, सीधा सीधा पब्लिक में। यहाँ पे 72.5% होल्डिंग थी और अब जो है 74% के आसपास होल्डिंग हो चुकी है। तो सीधा सीधा 1.5% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। 1.72% एफ का और वहीं 0.2% जो है वो डी का, 1.5% टोटल। संख्या में गिरावट आई है। संख्या की बात करेंगे यहाँ पे तो 7,17,000 टोटल शेयर होल्डर थे। अब जो है अब 6,00,000 जो है 72,000 केवल शेयर होल्डर यहाँ पे हो चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। तो 28 इधर से गया और 17 इधर से गया, समझ रहे हो आप लोग। तो लगभग लगभग कह लीजिए कि 40-42 कह लीजिए, 7-6-13, हाँ वही मतलब कह लीजिए कि लगभग 43,000 शेयर होल्डर जो है वो कम हो चुके हैं रिलायंस इंफ्रा के, समझ रहे हो आप लोग। अब मार्केट कल पॉजिटिव लेगा निगेटिव होगा ये तो देखने वाली बात रहेगी, आप लोग तैयार रहिएगा, कल भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। रिलायंस पावर में अब जो है बिल्कुल सपोर्ट पे है। अगर कल रिकवरी आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नीचे इसके ब्रेक करके सस्टेन करेगा 32 रुपये के, 30 रुपये के, तो फिर ये जो है नीचे की साइड में 25 रुपये तक भी जा सकता है। और लोएस्ट लेवल की बात करेंगे तो 18 रुपये तक भी यहाँ पे है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।